कक्षा छठी वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना गणित का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक होने वाला है। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से विषम संख्याओं का सही क्रम है। तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है 1, 3, 5, 7, 9। डी इज करेक्ट आंसर। एक सरल कोण ऋजुकोण की माप होती है। तो दूसरे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपको लगाना है 180 डिग्री। निम्न में से काफ रेखा स्थिरांक है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना है 6174। एक कक्षा के 10 छात्रों को निम्न मिठाइयाँ पसंद है: लड्डू, जलेबी, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, बर्फी, कलाकंद। तो छात्रों को सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है बर्फी। एक आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है उसका क्षेत्रफल और कोई एक भुजा। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। छठे क्वेश्चन में किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उससे बनने वाला बिंदु उतना ही होता है। तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में छोटा या सूक्ष्म। छोटा या सूक्ष्म आपको लिखना है छठे क्वेश्चन का सही उत्तर। एक समकोण का मान होता है। तो सातवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है 90 डिग्री होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है 0। 0 आपको लिखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 9वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है मिलान। मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 10वें क्वेश्चन में आयत एक विशेष प्रकार का है। तो 10वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में आपको 5, 10, 20, 40, 80 पैटर्न का नियम पहचान कर लिखना है। ओके। और 12वें क्वेश्चन में आपको शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बना सकती है?
इसके बारे में आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आपको घड़ी में 1 बजे सुइया के बीच 30 डिग्री का कोण होता है, क्यों? इसके बारे में आपको बताना है। 14वें क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में क्या अंतर है, अंतर बताकर आपको लिखना होगा। 15वें क्वेश्चन में आपको क्या 8536 संख्या 4 से विभाज्य है, और आपको विभाज्यता नियम भी बताना है। इन प्रश्नों के आंसर, इन प्रश्नों के हल आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, 16वें क्वेश्चन में आपको यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और भुजा, दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई एल आपको ज्ञात करके लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली 3 संख्याएं बताना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में आपको एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है बताना है। और 19वें क्वेश्चन में आपको एक संख्या में से 7 घटाने पर वह 9 हो जाती है, वह संख्या क्या है, वह संख्या आपको ज्ञात करके लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको 5 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में आपको दी गई है, तो सबसे अधिक ऊंचाई एवं सबसे कम ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई का अंतर आपको ज्ञात करके लिखना होगा। मतलब आपको सिंपल सा 170 में से 150 को घटा देना है, तो 20 है। अतः सबसे अधिक ऊंचाई एवं सबसे कम ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई का अंतर 20 है, यह आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको 15, 20 और 24 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात करके लिखना होगा। 22वें क्वेश्चन में आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा का माप ज्ञात करके आपको लिखना है। देखो, सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे से बता देंगे इस वीडियो के अंत में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 23वें क्वेश्चन में आपको 4, 7 जीरो और 3 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है एवं उनका योग भी ज्ञात करना है। 24वें क्वेश्चन में किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। इस चित्रालेख को देखकर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, तो इसमें आपको लिखना है कक्षा 8, कक्षा 8। ओके, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले आपको कक्षा 5 को देखना होगा, 1, 2, 3, और उसके बाद आपको कक्षा 6 को देखना होगा, 1, 2, 3, 4। तो आपको सिंपल सा 4 में से 3 को घटा देना है, 1। तो बी में आपको लिखना है कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला लो, तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? सबसे पहले आपको देखना होगा कक्षा 2 को, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
और 2 छात्राओं को प्रवेश दिया गया है, तो आपको सिंपल सा 5 में 2 को जोड़ देना है 7 है। तो सी में आपको लिखना है 7 है। ओके। कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं? कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं बताना है। तो 1 2 3, डी में आपको लिखना है 3 छात्राएं हैं। चित्रलेख का पैमाना लिखिए। तो ई में आपको लिखना होगा एक चित्रलेख बराबर 4 लड़कियां। क्या लिखना है? एक चित्रलेख बराबर 4 लड़कियां। ओके, ये आपको लिखना है। ई का करेक्ट आंसर। 25वें क्वेश्चन में आपको 25वें क्वेश्चन में आपको संख्या 2 3 4 5 10 के विभाज्यता परीक्षण का वर्णन करके आपको लिखना है। 26वें क्वेश्चन में एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करके लिखना होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के आंसर यहां से देखकर अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लेना है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 11वें क्वेश्चन में आपको लिखना है प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की दुगुनी है। 12वें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 2 बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 15वें क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा, जिसमें तीसरी भुजा की लंबाई आपको इस प्रकार से ज्ञात करके लिखना है। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। दिए गए श्रृंखला में अगली 3 संख्याएं लिखना होगा अपने उत्तर पुस्तिका में। 17 19 23 है। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको संख्या ज्ञात करके लिखना होगा इस प्रकार से। और 20वें क्वेश्चन में आपको छात्रों की ऊंचाई का अंतर बताना है इस प्रकार से। 21वें क्वेश्चन में आपको 15 20 24 का सबसे छोटा सारगुणज ज्ञात करके इस प्रकार से लिखना होगा। और 22वें क्वेश्चन में आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करके इस प्रकार से लिखना है। 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ओके। 23वें क्वेश्चन के बाद 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पूरा ऊपर से लेकर ओके यहां तक। 25वें क्वेश्चन के बाद 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा, जिसमें पेड़ों की अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा।
तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।